कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा, ये वो नाम है जिसे लगभग सभी लोग जानते हैं। उनके द्वारा कही गई कथा को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। उनके द्वारा बताए गए उपाय पर लोग भरोसा करते हैं। उनके द्वारा कही गई कथा की मान्यता भी बहुत है और भक्त भी बड़े भाव से और चाव से उनकी कथा को सुनते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण की कथा विशेष तौर पर लोगों को पसंद आती है और लाखों हजारों लोग इस कथा को उनके मुख से सुनने इकट्ठा होते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा अपनी कथा में कुछ उपाय बताते हैं जिनके लिए वो बड़े मशहूर भी हैं और लोग उन पर भरोसा भी करते हैं। लोगों का ये मानना है कि पंडित प्रदीप मिश्रा के उपाय बेहद कारगर होते हैं। आइए कुछ ऐसे ही उपाय हम भी आपको बताते हैं जो पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा बताए गए हैं, जिससे कि जीवन में सुख शांति आती है और ऐसा लोग मानते हैं कि इन उपायों को करने से उनका जीवन पहले से बेहतर होता है। सबसे पहले प्रदीप मिश्रा बताते हैं कि विपरीत हालातों और हौसला टूट जाने पर क्या उपाय करें। ऐसे समय पर पंडित प्रदीप मिश्रा कहते हैं कि जिंदगी में कई बार विपरीत हालातों का सामना करना पड़ता है, तब हौसला नहीं खोना चाहिए। चित्त की शांति और चेहरे की मुस्कान ही हमारी असली ताकत है। जीवन के तमाम समस्याओं को हल करते हुए एक लोटा जल सिर्फ उपाय है। इसके साथ ही शिव महापुराण के मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार जाप करने से भी जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। भगवान शिव पर जल अर्पित करने से हमारे संकटों का हल मिलना शुरू हो जाता है। बताया यह भी गया है कि यह मंत्र महामृत्युंजय मंत्र की तरह ही प्रभावी और कारगर है। इसके जाप से जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और घर में सुख शांति आती है। पंडित प्रदीप मिश्रा दूसरा उपाय बताते हैं कि कैसे रुके हुए काम को पूरा कराया जाए। प्रदीप मिश्रा कहते हैं कि अगर आपको कोई काम नहीं समझ आ रहा है या आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो इसके लिए सिर्फ उपाय 1 लोटा जल और 5 बेलपत्र है। इसे शिव जी को अर्पित करें, शिवलिंग पर रखें। इस दौरान कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान कर उन पर बेलपत्र और सफेद फूल चढ़ाएं। इसके बाद अपनी मनोकामना को मन ही मन स्मरण कर धीरे धीरे शिवलिंग पर जल को अर्पित करें। ध्यान रखें, जल इतनी ऊपर से ना चढ़ाएं कि छींटे आपके ऊपर आते रहें। इस उपाय को करने से निश्चित ही आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, ऐसा पंडित प्रदीप मिश्रा बताते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा कहते हैं कि मन को शांत और जरूरी काम के संशय को दूर करने का क्या उपाय है। कथावाचक कहते हैं कि जिस दिन आप बड़े दुखी हों, आप किसी जरूरी काम को लेकर संशय में हों, तब किसी शिव मंदिर चले जाना चाहिए और वहां ध्यान रखना चाहिए कि आप एकांत में शिव जी का ध्यान करें। आपको शिवलिंग पर मात्र 1 लोटा जल चढ़ाना है और इस वक्त भी 5 बेलपत्र उनको अर्पित करने हैं। इसके साथ ही चावल भी शिवलिंग पर चढ़ाना है और पूजा करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्य का जप करना है। पूजा करते समय भगवान शिव को अपनी परेशानी अवश्य बताएं। आप देखेंगे कि कैसे भोलेनाथ आपका मन प्रसन्न कर देंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा बताते हैं छात्रों के लिए भी बड़ा उपाय, कर्ज दूर करने और छात्रों की पढ़ाई को लेकर वो कहते हैं कि मंगलवार और बुधवार को किसी से कर्ज न लें। माना यह जाता है कि मंगलवार और बुधवार को लिया गया कर्ज कभी नहीं चुकाया जाता। ऐसे में इन दोनों दिनों में कर्ज न लेने की सलाह दी जाती है। पंडित प्रदीप मिश्रा अपनी कथा में ये कहते हैं कि मंगलवार को भगवान शिव को मसूर की दाल चढ़ाते हुए ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेव नमः का जाप करना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो निश्चित तौर पर उसे पढ़ाई में अच्छी सफलता मिलती है और उसका मन लगने लगता है। पंडित प्रदीप मिश्रा को दूर दूर से लोग सुनने आते हैं। कई लोग अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए और उसके व्यवहार के लिए उनसे उपाय पूछते हैं। वो बताते हैं कि अगर आपके घर में कोई बच्चा चिड़चिड़ा व्यवहार कर रहा है या हमेशा रोता है या बीमार रहता है तो उसके लिए 5 सोमवार को भगवान शिव को शहद चढ़ाना चाहिए। पंडित प्रदीप मिश्रा अपनी कथा में ये बात कहते हैं कि माना जाता है कि ऐसा करने से बच्चे का स्वभाव धीरे धीरे शांत होने लगता है और यदि आपका बच्चा गंभीर बीमारी से जूझ रहा है तो धीरे धीरे उसकी बीमारी में आराम होने लगेगा यदि आप शमी के फूल को नीलकंठेश्वर महादेव को अर्पित करेंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण की कथा सुनाते हुए बताते हैं कि कैसे आप जीवन में प्रगति करें और कैसे अपने सारे काम भगवान शिव की कृपा से पूरे करें।
पंडित प्रदीप मिश्रा बताते हैं कि अगर आप जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो सोमवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें और गाय के कच्चे दूध को भगवान शिव को अर्पित करें। इससे भगवान शिव की कृपा हमेशा आप पर रहेगी और आप जीवन में प्रगति करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें